हेलो भाइयों, कैसे हो? नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज मैं अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम प्रोवाइड कर दूंगा। आज सुबह को ही मैंने अपने टेलीग्राम का यूज़र नेम प्रोवाइड कर दिया अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पे। आप जाके चेकआउट कर सकते हो और उसी यूज़र नेम को आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे। मुझे फाइंड कर सकते हो, हाई कर सकते हो, डीएम वगैरह कर सकते हो और चाहो तो कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो। कोचिंग कॉल का इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, प्राइस वगैरह जो भी है और टाइमिंग वगैरह, कितना समय तक बात करना है वगैरह वगैरह, सब चीज़ डिटेल अच्छे तरीके से मैंने पिछले वाले वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में बता दिया है। आज उसके बारे में उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इमेजिनेशन के बारे में, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि यार इमेजिनेशन ही करते रहोगे तो वर्क कब करोगे, खुद का जो काम है उस चीज़ पे वर्क कब करोगे। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड अभी के टाइम पे जितना भी ज़्यादा डेवलप हुआ है ये इमेजिनेशन के बलबूते पे ही हुआ है। आज जो हम चीज़ को देख रहे हैं, जी रहे हैं, जो भी जैसा भी दुनिया हम जी रहे हैं, ये किसी न किसी इंसान ने इमेजिनेशन किया था समय पहले, दशकों पहले, ठीक है, सेंचुरीज़ पहले। ये चीज़ कोई ना कोई इमेजिनेशन किया था जो आज हो रहा है। तो इमेजिनेशन तो ऐसा बोलो ही नहीं कि यार इमेजिनेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हम जो सोच सकते हैं वो चीज़ हो सकता है। साइंस अबाउट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल नाम का एक ऐसा वीडियो मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैंने बोला था। आप मेरे स्क्रॉलिंग करके, मेरे वीडियोस के सेक्शन में स्क्रॉलिंग करके, थोड़ा स्क्रॉल करके वो वीडियो फाइंड कर सकते हो। वहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बोला था। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इमेजिनेशन से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इमेजिनेशन कोई हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता हमारी लाइफ में। लेकिन आज जो हम लाइफ जी रहे हैं ये किसी न किसी इंसान ने इमेजिनेशन किया होगा सालों पहले, बहुत समय पहले। तो इमेजिनेशन ऐसा हमें मानना ही नहीं है कि ये कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, समय लगता है, ये चीज़ होता है। अब अगर बहुत सारे लोग अपने दिमाग में काल्पनिक दुनिया जो है बुनते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। फ़र्क नहीं पड़ने वाला उन सारी चीज़ों से उतना ज़्यादा जब तक आप वर्क ना करो। वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपका एक गोल भी होना चाहिए, एक टारगेट भी होना चाहिए, ठीक है। हम जैसे देखो, आज के टाइम पे तो लोग इमेजिनेशन भी नहीं कर रहे हैं। अगर मैं रियलिटी के बारे में बात करूँ तो पहले के टाइम पे लोग, और ख़ास करके लोग इमेजिनेशन तब करते हैं ना जब फ्री रहते हैं। अभी के समय में लोग फ्री ही नहीं है भाई, ठीक है। अभी हर एक घंटे, हर एक मिनट उन्हें फ़ोन चाहिए। वो अकेला टाइम बिता ही नहीं सक रहे हैं और बिताना चाहते भी नहीं है। कभी भी मान लो आप फ्री हो, ठीक है, एक दिन इस चीज़ को अनुभव करके देखना। मान लो आप फ्री हो, बहुत ज़्यादा फ्री हो, और 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप कुछ यूज़ मत करो। आपको घुटन होने लगता है, यार नहीं मुझे कुछ चाहिए, फ़ोन, आप फिर फ़ोन को छूने लगते हो, ठीक है, स्क्रॉलिंग फिर वहाँ पर चालू हो जाता है। तो यहाँ पर इमेजिनेशन कैसे होगा? और दिमाग उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन करता है, उसी चीज़ के बारे में जीने लगता है, रियलिटी मानने लगता है, जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। चाहे कोई भी विचार क्यों ना हो, कोई भी काम वासना से रिलेटेड कुछ भी सही विचार क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमें अपने टाइम का अनुभव, इससे क्या हो रहा है, हमें अपने टाइम का पता भी नहीं चल रहा है। टाइम ऐसे बीत जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। क्यों बीतता है? क्योंकि हमें उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। आप देखना, कभी कभी आपके साथ ये चीज़ हुआ कि कोई ऐसा विचार जिसके बारे में आप बहुत लंबे समय से सोच ही रहे हो, जी रहे हो उस विचार में, सोते खाते हर समय उस विचार के बारे में आप सोच ही रहे हो। रियलिटी में आप जीने लग रहे हो, ठीक है। आपको पता है ये चीज़ मेरे साथ हो नहीं रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में, इमेजिनेशन में, एक स्टोरी में ये चीज़ अच्छे से हो रहा है। आप फाइंड करोगे कि कुछ दिन बाद वो चीज़ आपके साथ हो ही जाता है, घटित हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है आज के टाइम पे जो भी मिलियनियर्स, मल्टी मिलियनियर्स बनते हैं, बिलियनियर्स बनते हैं, उन्होंने क्या इस चीज़ के बारे में इमेजिनेशन नहीं किया होगा? अगर उन्होंने ये भी बोला होगा ना कि यार हमने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था, कहीं ना कहीं वो गलत होंगे, क्योंकि अपने ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब जो इमेजिनेशन करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो मैनिफेस्ट करके रख देते हैं। मानता हूँ कि काम पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मैनिफेस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं कि वो उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करते हैं। वो एक बार करते हैं और उस काम में ही लग जाते हैं। तो ऐसा हमें मनगढ़ंत चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है कि इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए। इमेजिनेशन नाम का चीज़ होता है, लेकिन वर्क भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जिम में हम वर्कआउट वगैरह करते हैं, अच्छा एक फिजिक बनाना है, तो सिर्फ वर्कआउट से काम नहीं चलता बाबू। 20% वर्कआउट और 80% डाइट, ये चीज़ होता है। या फिर 70% डाइट, 30% वर्कआउट, ये चीज़ होता है। डाइट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। उसी हिसाब से हमारे वर्क के साथ इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ भी मायने रखता है।
ये सब चीज़ ना हो तो आप अंधे चलते जाओगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ जाना है, कहाँ पर मुझे पहुँचना है एग्जैक्ट, आपको वही नहीं पता रहेगा। तो इसीलिए इमेजिनेशन नाम का कुछ चीज़ होता है जो एग्जिस्ट करता है, जो हमें नहीं दिखता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपना खेल चलाते रहता है। अब बहुत सारे चीज़ मतलब इस ब्रह्मांड में अंदर ही अंदर जो हमें पता नहीं होता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम साउंड्स के बारे में ही बोले, अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक मतलब ह्यूमन के हर्ट्स, मतलब ह्यूमन उसको सुन नहीं सकते, मतलब ह्यूमन के हर्ट से भी ज़्यादा साउंड वो चीज़ होता है जो बेसिकली बैट सुन सकते हैं, चमगादड़ वगैरह हो गए हैं वो लोग सुन सकते हैं, डॉग्स सुन सकते हैं। तभी जैसे लोग बोलते हैं ना कि डॉग्स कुछ अलग ही साउंड सुनाई देता है, रात को बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ निकालते हैं, उनको कुछ और साउंड सुनाई देता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा वाला साउंड उनको सुनाई देता है। और 20 हर्ट्ज से नीचे वाला साउंड जो है वो भी हम नहीं सुन पाते हैं। जैसे वो एलिफेंट्स वगैरह हो गए हैं, व्हेल्स वगैरह हो गए हैं, वो लोग सुन पाते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं, हम ह्यूमंस में वो कैपेसिटी नहीं है। तो कुछ ना कुछ हिडन है ना, जो हमें नहीं दिख रहा, हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है, कुछ ना कुछ है। मानते हैं हम में और जानवरों में डिफरेंस होता है, लेकिन कुछ तो एक ऐसा चीज़ है जो हमें मतलब इन सारी चीज़ों से मतलब अलग बना रहा है, ठीक है। वही मतलब एक सार है, अगर वो चीज़ नहीं होगा तो ना इंसान रहेंगे ना जानवर रहेंगे, कुछ तो ऐसा चीज़ है। अब वेव्स के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हम फ्रीक्वेंसी, जो मुंह से जो भी हम हर्ट्स निकालते हैं, जो भी हम रियलिटी में सोचते हैं, या फिर दिमाग में जो भी मनगढ़ंत से लेकर कुछ भी सोच विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वो सब चीज़ वेव्स के थ्रू इस यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं और एक दूसरे फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच कर रहे होते हैं। इसीलिए आप जो भी सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक बुरा व्यक्ति सिर्फ बुरा ही सोचेगा और बुरा काम को ही अट्रैक्ट करेगा। रेपिस्ट हमेशा उन सारी चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं और वही सारी चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, वही सारी चीज़ उनके लाइफ में होता है। सोच का ही खेल होता है मेरे भाई, बिना सोच के वो इंसान ऐसा नहीं बन सकता। एक पॉजिटिव इंसान हमेशा ज़्यादातर केसेस में पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है, ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको। अब कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हमें नहीं दिखता है, ठीक है, हमारे ह्यूमन आइज से, हमारे ह्यूमन सोच में वो चीज़ नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, ठीक है। हम इजीली अपने कॉन्शियसनेस में, अपना जो कॉन्शियसनेस है उसमें मतलब इतना जल्दी उस चीज़ को ला नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार मतलब जो हमें दिख रहा है वही रियलिटी है, वही वर्ल्ड है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना। हम इस वर्ल्ड को किसी और नज़रिए से देखते हैं, कोई दूसरा इंसान, आप हो सकता है, आप, मैं तो जानवरों को ही छोड़ो, इंसानों का ही बात करूँ ना, मैं इस दुनिया को अलग तरीके से देखता हूँ। एक मिलियनेयर इंसान इस दुनिया को अलग तरीके से देखता है, एक जानवर भी इस दुनिया को एक अलग तरीके से देखता है। अब कोई इंसान सिर्फ यही सोचे कि ये सब चीज़ मनगढ़ंत है, ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करना चाहिए, वो उनका विश है, लेकिन उनके सोचने या ना सोचने से ऐसा थोड़ी ना कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एग्जिस्ट करता है मेरे भाई, एग्जिस्ट करता है। डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या मानते हो। आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव चीज़ आपके और आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन यही खेल है, यही खेल है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग जो बदमाश होते हैं वो एट दी एंड बदमाश ही रहते? क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग जो बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, अपना कोई लाइफस्टाइल ढंग का नहीं है, तो उनके ही लाइफ में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सोचते भी गलत है भाई, अरे भाई कम से कम सोचो तो सही। अपना दिन का जब सोते समय कुछ अच्छे इमेजिनेशन करो यार, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। ऐसा क्यों हम सोचते हैं कि यार जो चीज़ हमें मिलने ही नहीं वाला है उन सारी चीज़ों पे हम इमेजिनेशन क्यों करें, सोचे ही क्यों? क्यों ना सोचो, क्यों ना सोचो जो चीज़ एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लालच दिखाओ अपने दिमाग में, लालच को साइड में रख के तुम जो विजुअलाइज़ करोगे, जो चीज़ सोचोगे, वो चीज़ एक टाइम के बाद तुम्हारे लाइफ में दिखने लगेगा, इवन और ज़्यादा दिखने लगेगा, ठीक है। तो उतना भी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करो, वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन विजुअलाइज़ करो, ठीक है। जो चीज़ तुम चाहते हो एटलीस्ट विजुअलाइज़ करो। ऐसा नहीं कि हम इंसानों का जो चाह है वो ख़त्म हो जाता है, हमें ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मतलब चाहिए होता है। अब बहुत सारे लोग अमीर नहीं होते कि ज़रूरत नहीं है फिर भी वो चीज़ ले लिया, ठीक है। 2, 3, 5वीं गाड़ी की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी 5वीं गाड़ी ले लिया, ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सारे ही लोगों को ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत होता है और उसी हिसाब से चीज़ें वो खरीदते हैं। तो आपको भी बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत होता होगा, उसी हिसाब से आपको इमेजिनेशन करना होगा। फ्रीक्वेंसीज आपको नेगेटिव वर्ड को ही कट करो अपने लाइफ से। जो आप नेगेटिव सोचते हो ना कि यार कहीं ना कहीं आप अगर ऐसा पॉजिटिव चीज़ सोच भी देते हो, यार एक कार लेना है, फॉर्च्यूनर लेना है, टोयोटा लेना है, ठीक है, या फिर उससे भी बड़ा गाड़ी यार मर्सिडीज़ लेना है, अब फिर भी कहीं ना कहीं सोचते हो यार मर्सिडीज़ का दाम कितना होगा, चलो पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। आप सोचते हो यार मर्सिडीज़ का दाम कितना होगा, 50 लाख 60 लाख, ऐसा आप सोचते होगे।
फिर वहीं पर आप ये भी सोचोगे यार खरीद तो लूँगा, ठीक है खरीदना तो है, मेरा ड्रीम है, ड्रीम कार है, खरीद तो लूँगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यार उसका यार कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, जैसे रिपेयरिंग कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट जो होता है बहुत होगा यार, बहुत ज़्यादा सर्विसिंग में ध्यान देना पड़ेगा। ये सब छोटे छोटे चीज़ आपके ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को आपको देखना होगा और ये सब चीज़ कट आउट करना होगा। नहीं तो आप जो चाहते हो, इमेजिनेशन में आप जो सोच रहे हो वो सिर्फ इमेजिनेशन ही रहेगा, रियलिटी में बनेगा नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है। आपको हर तरफ से पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, हर तरफ से। इसीलिए बहुत सारे लोगों का विजन जो है वो पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं छोटा सा ही सही नेगेटिव सोचते ही सोचते हैं। कैसे पूरा होगा? तुम्हें भी जब भी पॉजिटिव सोच रहे हो एकदम पॉजिटिव सोचो, वहाँ पर मतलब एक कलंक भी नहीं आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना यार, हमें बहुत ज़्यादा बुरा सोचने लग जाते हैं हम, और बहुत ज़्यादा टेंशन भी हमारे दिमाग में आ जाता है यार, ये होगा वो होगा। वहीं पर अगर कुछ और ऐसे हमारे दिमाग में आ गया कि यार वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम एकदम पूरा कहानी बनाने लग जाते हैं। क्या होता है फिर? वही सब चीज़ हमारी लाइफ में धीरे धीरे देखने को भी मिलता है। इसीलिए सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर सोचो, क्योंकि तुम्हारा हर एक मुंह से निकला हुआ सेंटेंस और हर एक थॉट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, अगर तुम्हें 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करना है तो पिन कमेंट ज़रूर चेक करना।